हेलो गाइस, हम प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 11वीं के अध्याय 16 प्रायिकता में हम फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक आपको पढ़ाया गया है। आज हम प्रश्न क्रमांक 10 से आपको स्टार्ट करेंगे। एक थैले में 9 डिस्क हैं, जिसमें से 4 लाल रंग की हैं, 3 नीले रंग की हैं और 2 पीले रंग की हैं। डिस्क के आकार एवं माप समरूप हैं। थैले में से एक डिस्क की अध्यक्षता निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो लाल रंग की है। अरे भाई, लाल कितनी थी? 4 थी, तो कितनी हो जाएगी? प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4 बटे और कुल टोटल कितनी है? 9, तो आपकी 4 बटे 9। पीली कितनी है? पीली हो जाएंगी 2 बटे 9। नीली कितनी है? 3 बटे 9। नीले रंग की नहीं है, तो जिन नीले नहीं है वो 4 2 6 6 बटे 9। इसी प्रकार से लाल रंग की या नीले रंग की, लाल और नीले दोनों 4 3 7 7 बटे 9। अब इसको देखते हैं कि लिखने का तरीका क्या होगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, कुल डिस्क कितनी है? 9 है, तो इसको NS लिखेंगे। लाल 4 है, नीली 3 और पीली 2 हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न था वो लाल रंग की, तो हम इसे NA बराबर लाल रंग की 4 अर्थात NA बराबर 4। लाल रंग की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? NA बटे NS 4 बटे 9। अगला क्वेश्चन था पीले रंग की, तो पीली कितनी है? पीली है 2 आपके पास है, तो ये पीली की आप 2 लिख देंगे। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2 बटे 9 हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया है नीले रंग की, तो नीली कितनी थी अपने पास? 3 थी, तो 3 बटे 9 हो जाएगी अर्थात 1 बटे 3 हो जाएगी। नीले रंग की नहीं है, तो जितनी नीली है अभी देखिए हमने कितनी? 3 कम कर देंगे, कितनी बचेंगी? 6, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6 बटे 9। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था लाल रंग या नीले रंग की, तो लाल कितनी थी? 4, नीली कितनी थी? 3। कुल मिला के लाल या नीले कितनी हो जाएंगी? 7 गेंदें हो जाएंगी। तब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 7 बटे 9 होगी। प्रश्न क्रमांक 11 में एक सिक्का 2 बार उछाला गया है, कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता क्या होगी? चूंकि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, तो या तो दोनों बार हेड आ सकता है, या हेड टेल, या टेल हेड, या दोनों बार टेल टेल आ सकता है। तो S बराबर कितना हो गया है? NS बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 4, क्योंकि 1 2 3 4 हैं। अब प्रश्न जो कहता है 1 पट आने की, कम से कम 1 पट आना, तो 1 पट भी चलेगा, 2 पट भी चलेंगे। तो आपके पास जो A बराबर होगा वो कितना हो जाएगा? आपके पास हेड टेल बन जाएगा। 1 पट आ गया यहाँ पे, या टेल हेड होगा, एक और आ गया। यहाँ पे दोनों पट आ गए हैं, अर्थात ये NA बराबर कितना बन जाएगा? यहाँ पे NA बराबर आपके पास 3 होगा। NA बराबर 3 होगा। तब प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाता है? प्रायिकता PA बराबर NA बटे NS। अब आप NA का मान बताएं। NA का मान कितना है? 3 है। S का मान कितना है? 4। तो आपके पास प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3 बटे 4 होगी। प्रश्न क्रमांक 12 शब्द एसेसनेशन में एक शब्द चुना जाता है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह एक स्वर है या एक व्यंजन है। एसेसनेशन को ध्यान से देखते मैंने लिख दिया, कॉमा लगा करके सारे अक्षर लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपके पास NS इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन था A नंबर का था, मेरे पास क्या था कि स्वर है। क्या है? स्वर। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो स्वर कितने हैं? यहाँ पे आप देखते जाएंगे। स्वर में है आपके पास A I O, ये सारे स्वर हैं। और अगर B नंबर पर जाते हैं तो क्या है? ये व्यंजन है। तो स्वर कौन कौन से थे? स्वर थे मेरे पास A I O, ये आपके पास स्वर थे। अब व्यंजन कौन कौन से हैं? व्यंजन पे भी चर्चा कर लेते हैं। व्यंजन था 1 2 SS, यहाँ पे कितने थे? ASS, फिर से SS, यहाँ पे कितना था? N, फिर क्या था? T के बाद क्या था? एक N था। अगर आप गिन के बताते हैं तो NA का मान कितना था आपके पास? NA का मान था 1 2 3 4 5 6 था, जबकि यहाँ पे NB इक्वल टू यदि निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 था। अगर यहाँ इसकी प्रायिकता निकालते हैं तो PA इक्वल टू कितना बन जाता? फार्मूला NA अपॉन में NS के कितना हो जाएगा? 6 बटे 13 के। और यहाँ पर यदि मैं अगले वाले में निकालता हूँ तो PB इक्वल टू कितना हो जाता है? प्रायिकता की फार्मूला PB इक्वल टू कितना हो जाता है?
पी बी इक्व टू होता है एन बी अपॉन में एन एस के, जबकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एन बी कितना था 7 था, तो 7 अपॉन में एन एस कितना था 13 था, तो ये आपके पास आंसर तैयार हो जाएंगे। एक आंसर आपके पास स्वर का ये हो जाएगा और ये व्यंजन आने का आपका आंसर ये होगा। प्रश्न क्रमांक 13 में कहा गया है कि एक अभिनत सिक्का जिसके एक तल पर आपका 1 है और दूसरे तल पर है 6 है, तो एक बार तो 1 आ सकता है और एक बार में 6 आ सकता है, लेकिन उसके साथ में एक पासा फेंका गया। पासा में कौन कौन से अंक आ सकते हैं? पासे में आ सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, इनमें से कोई सा भी एक अंक आ सकता है। अर्थात 1 के साथ में 1 आ सकता है, 1 के साथ में 2 आ सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 और 1 6, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। दूसरे तल में क्या है 6 है, तो 6 के साथ ही पासा फेंका गया, तो 6 के साथ भी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, इस प्रकार से यह आपके पास क्या कहलाएगा? एक एस समुच्चय प्रदर्श समष्टि कहलाएगा। एन एस बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब पहला प्रश्न, अगर हम पहला प्रश्न याद करते हैं कि योग अंकों का योग कितना हो? 3 हो। 3 हो तो 3 कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? आप मेरे को बताएंगे। एक तो यहाँ 3 दिख रहा है और कहीं 3 दिख रहा है क्या भाई? 2 और 1 3, बाकी कहीं 3 है नहीं, क्योंकि ये 4 हो जाता है, ये 4 और 1 5 हो जाता है, 6 हो जाता, 7 हो जाता, 8 हो जाता। तो अंकों का योग अगर 3 चाहिए तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। सो ए इक्व टू कितना हो जाएगा? 1 2, जो कि एक ही एलिमेंट है, तो एन ए बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। यदि हम इसकी प्रायिकता निकालना चाहूँ तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पी ए इक्व टू एन ए बटे एन एस के बराबर 1/12 के। चले अब हमने दूसरे क्वेश्चन में कहा गया अंकों का योग कितना है? 12 है। अंकों का योग 12 केवल एक ही स्थान पर आता है, सो यहाँ पे योग 12 लिखेंगे और योग 12 हो या है तब b बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 आएगा। अर्थात ये भी आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, इसे एन बी बराबर 1 लिख देंगे और इसकी अगर हम प्रायिकता निकालना चाहेंगे तो प्रायिकता का मान कितना बन जाएगा? पी बी बराबर एन बी बटे एन एस के, एन बी बटे एन एस के। एन बी कितना है? 1, एन एस कितना था हमारे पास? 12, सो 1/12। और इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि दोनों स्थितियों में आपके पास प्रायिकता 1/12 होगी। प्रश्न क्रमांक 14 में कहा गया है कि 2 पुरुष 2 स्त्रियों के समूह में से 2 लोगों का ही चयन करना है। अब जब 2 पुरुष हैं, दोनों पुरुषों को हमने M1 M2 मान लिया, दोनों महिलाओं को F1 F2 मान लिया है, इनको 2 लोगों को चुनना है, तो कोई से 2 उठाए तो दोनों पुरुष उठा लिए, एक पुरुष एक महिला, या ये वाला पुरुष ये वाली महिला, या ये वाला पुरुष M2 F1 या M2 F2, या दोनों महिलाएं। यहाँ पे कुल मिला के हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं? अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पे NS बराबर 6 हो जाएगा। सवाल नंबर 1 आपके पास कुछ इस प्रकार से है कि कोई पुरुष ना हो। जब कोई पुरुष ना हो, ए बराबर कहाँ है? यहाँ पे भी पुरुष है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है तो हमारे पास ये F1 F2। अर्थात क्या हुआ? एक ही कंडीशन थी, एन ए बराबर 1 के है। अर्थात यहाँ पर इसकी प्रायिकता निकालना चाहें तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पी ए इक्व टू कितनी बन जाती है? एन ए बटे एन एस इज इक्व टू 1/6। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्या था? एक पुरुष हो। एक पुरुष कहाँ कहाँ है आपके पास? अगर आप ध्यान देते हैं तो पहला पुरुष दूसरी महिला, पहली महिला, या पहला पुरुष और दूसरी महिला। अब इस बार अगर और ध्यान से देंगे तो दूसरा पुरुष पहली महिला या दूसरा पुरुष दूसरी महिला। अर्थात इसकी गिनती यदि मैं बात करूं तो ये कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पी बी इक्व टू हो जाएगा एन बी अपॉन में एन एस इज इक्व टू 4/6 बराबर 2/3 के। तीसरी कंडीशन है दोनों पुरुष तो और आसान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके पास दोनों पुरुष के लिए M1 M2 एक ही कंडीशन है, अर्थात NC इक्व टू 1 है। तब प्रायिकता की बात करते हैं तो PC इक्व टू NC अपॉन में NS बराबर 1/6। और इस प्रकार हम कह पाएंगे आसानी से कि हमारे तीनों आंसर 1/6, 2/3 और 1/6
होगी। प्रश्न क्रमांक 15 में एक डिब्बे में 10 लाल, 20 नीली और 30 हरी गोलियां रखी गई हैं। कितनी गोलियां निकालना है? 5 गोलियां निकालना है। कुल गोलियां कितनी हैं? 60। 60 में से 5 गोलियों के चुनने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 60 C 5 के होंगे। अब चूंकि क्वेश्चन क्या है? सभी गोलियां नीली हों, निकाली गई 5 नीली गोलियां कैसी हों? नीली हों। नीली कितनी थी हमारे पास? नीली थी हमारे पास 20 गोलियां। तो 20 में से 5 को निकालना है। तो निकालने का 20 C 5, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? Na/NS की। तो Na कितना था? 20/5 और NS कितना था? 60 C 5 के। तो 20 C 5 अपॉन में 60 C 5, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि कम से कम जितनी भी गोली निकले उनमें से एक गोली हरी हो। एक गोली हरी हो तो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 गोलियां भी हरी हो सकती हैं। अब हम निकालते हैं यहाँ पर कि एक भी गोली हरी ना हो मतलब कैसी हो? लाल हो या फिर नीली हो। लाल नीली दोनों मिला कितनी है? 30 गोलियां हैं। तो 30 गोलियों में से 5 गोलियां चुन लें। तो ये तो ना होगी प्रायिकता हो गई, और अगर होगी निकालना हो तो हम एक में से इसको घटा देंगे। तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस का 30 C 5 बटे का 60 C 5 होगा। क्रमांक 16 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्या कहा गया? प्रश्न क्रमांक 16 में एक ताश के पत्ते हैं, उसमें से 4 पत्ते निकालना। 52 पत्तों में से 52 में से 4 पत्ते निकालना, तो 52 C 4 हो जाएगा। 3 ईंट के और एक हुक्म का, चूंकि ईंट कितनी? ईंट 13 है, हुक्म 13 है, ठीक है, और पान 13 है और चिड़ी 13 है। तो हमको 13 में से 3 निकालना और 13 में से 1 निकालना। तो यहाँ पे हमने 13 में से 3 ईंट निकाल ली और 1 हुक्म निकाल लिया। ये हो गया Na, और ये क्या था? NS था। अब इसकी अगर प्रायिकता निकालते तो क्या होता? फार्मूला Na/NS की। तो Na का मान कितना था? 13 C 3 गुणे 13 C 1 बटे में, और S का मान कितना था? 52 C 4 के। तो 52 C 4। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त हुआ। नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 17 में लिखा हुआ है कि 2 विद्यार्थी अनिल और आसमा की एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता किसके? अनिल के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी है? 0.05 है। अर्थात हमने इसको मान लिया अनिल। PE बराबर कितना है? 0.05। आसमा के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी है? 0.1 है। इसको हमने F मान लिया। एक और था दोनों के अर्थात इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? 0.02 हो जाएगा। अब जो पहला क्वेश्चन है, अनिल और आसमा दोनों के उत्तीर्ण ना हो पाए, 2 में से दोनों उत्तीर्ण ना हो, तो हम ऐसी स्थिति में दोनों उत्तीर्ण ना हो, ना पहला उत्तीर्ण हो और ना ही दूसरा उत्तीर्ण हो, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। और ना पहला उत्तीर्ण और ना ही दूसरा उत्तीर्ण। इसको अगर हम डी मॉर्गन लॉ से देखना चाहें तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है हमारा? ये जो है ना, अगर दोनों में डैश हो तो होल डैश जब लगता है तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमको यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने का हमारे पास प्लेन फार्मूला था। क्या होता है कि NE यूनियन F = NE + NF माइनस का इंटरसेक्शन। इनकी वैल्यूज हमारे पास थी तीनों की, ये तीनों वैल्यू थी, तीनों वैल्यू रखी, इनको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया? 0.013 आ गया। अब हमें क्या निकालना था? चूंकि उसका डैश निकालना था, डैश में क्या हो जाएगा? इसका डैश कितना होता है? 1 माइनस का यूनियन के। तो 1 माइनस का यूनियन निकालना था, अर्थात कितना हो जाएगा? 0.87 होगा। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसका दूसरा क्या था कि दोनों में से कम एक उत्तीर्ण ना हो। अर्थात क्या करें? तो 1 माइनस दोनों उत्तीर्ण कितने थे हमारे पास? दोनों उत्तीर्ण जो थे हमारे पास 0.02 थे। तो 1 माइनस कर लेंगे, तो कम से कम एक उत्तीर्ण ना हो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 98 आंसर आ जाएगा। घटना दोनों में से केवल एक उत्तीर्ण हो, या तो पहला उत्तीर्ण हो या फिर दूसरा उत्तीर्ण। तो यदि पहला उत्तीर्ण हो गया तो दूसरा नहीं है, देख लें आप यहाँ पे, या दूसरा उत्तीर्ण हो गया, दूसरा उत्तीर्ण हो गया तो पहला उत्तीर्ण नहीं है। यहाँ पर ये दोनों घटनाएं कैसी हैं? परस्पर अपवर्जी हैं। क्यों? क्योंकि यह तो पहला उत्तीर्ण होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला उत्तीर्ण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इन दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों का अपवर्जी होने का मतलब होता है कि या अर्थात इन दोनों की प्लस के बराबर होता है। अब चूंकि इसका फार्मूला निकलना, तो इसका फार्मूला कितना होता है? E इंटरसेक्शन F डैश, तो E माइनस का इंटरसेक्शन, जिसका भी निकालना हो तो वो माइनस इंटरसेक्शन। यहाँ पे F का निकालना तो F माइनस का दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा।
अब दोनों के मान रखेंगे, मान निकाल करके हल करने का प्रयास करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.11, 0.11। इस प्रकार से इसका कंप्लीट आंसर होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अभी तक हमारे पढ़ाए हुए सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि आपको आगे आने वाले हमारे वीडियो समय समय से प्राप्त हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।